तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम 1000 के टेक्निकल क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 6 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 7 है। इससे पहले अगर आपने क्लास 6 तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपके, ये आपके केवल एक ही एग्जाम के लिए नहीं, चाहे आप इसरो की तैयारी कर रहे हो या डीआरडीओ की या एनपीसीआईएल की, या आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 150 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? द नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच कैन बी चेक्ड विथ आ। प्रति इंच चूड़ियों की संख्या को निम्न में से किसके द्वारा जांचा जा सकता है? तो ऑप्शन ए बोला है टूल गेज, ऑप्शन ए बोला है मीट्रिक गेज, ऑप्शन सी बोला है रिंग गेज, ऑप्शन डी बोला है स्क्रू पिच गेज। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 150 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू पिच गेज। तो प्रति इंच चूड़ियों की संख्या को हम स्क्रू पिच गेज के द्वारा जांच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 151 हमारा क्या बोल रहा है? 151 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, आर टूल विच इज यूज टू enlarge a drill hole इज कॉल्ड। ड्रिल में किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टूल को क्या कहते हैं? तो जैसे हमने कोई ड्रिल होल किया है, तो उसको बड़ा करने के लिए हम किस टूल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है बोरिंग टूल, ऑप्शन डी बोला है फेसिंग टूल, ऑप्शन सी बोला है फॉर्म टूल, ऑप्शन डी बोला है रिंग हैंड टर्निंग टूल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 151 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरिंग टूल। जब भी हमने कोई ड्रिल होल किया है, अगर उसको हमें मतलब ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए बोलेगा, तो उसके लिए हम बोरिंग टूल का यूज करेंगे। तो 151 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 152 क्या बोल रहा है? 152 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच टाइप ऑफ थ्रेड द क्रेस्ट एंड रूट्स आर राउंडेड टू फ्रॉम अ सेमी सर्कल। किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं? तो कौन सी हमारी चूड़ी है जिसके रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त मतलब हाफ राउंड बनाते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है एक्मी थ्रेड, ऑप्शन बी बोला है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन सी बोला है नकल थ्रेड, ऑप्शन डी बोल रहा है ट्रेपेजोइडल थ्रेड। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 152 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी नकल थ्रेड रहती है, वो हमारी अर्धवृत्त बनाती हैं। तो 152 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 153 क्या बोल रहा है? 153 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, सिलेक्ट द टाइप ऑफ फाइल फॉर फाइलिंग एन एल्यूमिनियम जॉब। एल्यूमिनियम जॉब की फाइलिंग के लिए फाइल के प्रकार का चयन करें। तो जो हमारा एल्यूमिनियम का जॉब रहता है, उसके लिए हम किस फाइल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है सिंगल कट फाइल, ऑप्शन डी बोला है सेकंड कट फाइल, ऑप्शन सी बोला है बास्टर्ड कट फाइल, ऑप्शन डी बोला है रास्प कट फाइल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 153 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल कट फाइल। तो फ्रेंड, जो ऐसे हमारे मुलायम जॉब हो गए, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, हमारा हमारा जिंक हो गया, तो उनको फाइल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंगल कट फाइल का यूज करते हैं। अगर पूछ लेता जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब बनाना है, तो सेकंड कट फाइल का यूज करेंगे। अगर बोल देता कि अधिक मात्रा में धातु हटाना है, तो बास्टर्ड फाइल का यूज करते हैं। और अगर बोल देता लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक आदि की फाइलिंग करना है, तो उसके लिए रास्ट कट फाइल का यूज करते। तो एल्यूमिनियम के लिए सिंगल कट फाइल का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 154 क्या बोल रहा है? 154 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच सा इज यूज्ड फॉर थिन कर्व्स एंड प्रोफाइल्स हैविंग क्विक बेंड्स। पतले वक्र एवं प्रोफाइल जिसमें क्विक बंक हैं के लिए कौन सी आरी प्रयुक्त की जाती है? मतलब थिन कर्व्स मतलब कर्व्स, कोई कर्व जॉब है हमारा, या उसकी जो प्रोफाइल है उसमें बैंड्स वगैरह मतलब वो मुड़ा हुआ है, तो उसके लिए कौन से हम आरी का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है धनुष आरी, ऑप्शन ए बोला है कोपिंग आरी, ऑप्शन सी बोला है फ्लैट आरी, ऑप्शन डी बोला है कंपास आरी। तो फ्रेंड्स, पतले वक्र एवं प्रोफाइल जिसमें क्विक बंक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? उसके लिए हम धनुष आरी का यूज करेंगे। तो 154 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 155 क्या बोल रहा है? 155 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन सर्कुलर सा मशीन द फेस शुड बी। वृत्ताकार आरी मशीन में फेस खाली स्थान होना चाहिए। जो हमारी सर्कुलर सा मशीन रहती है, तो उसका जो फेस रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए? तो ऑप्शन ए बोल रहा है आरा ब्लेड के लंबवत, ऑप्शन बी बोला है आरा ब्लेड के क्षैतिज, ऑप्शन सी बोला है आरा ब्लेड के समांतर, ऑप्शन डी बोला है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 155 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरेलल टू द ब्लेड, आरा ब्लेड के समांतर। जो हमारी सर्कुलर सा मशीन रहती है, तो उसका जो फेस रहता है, वो हमारा आरा ब्लेड के समांतर होना चाहिए। तो 155 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 156 क्या बोल रहा है?
156 नंबर क्वेश्चन बोला है विच सा इज यूज्ड फॉर फाइनर वर्क्स लाइक टेनन। टेनन जैसे महीन कार्यों के लिए कौन सी आरी प्रयुक्त की जाती है? जैसे हमें टेनन टेनन जैसे मतलब छोटे कार्य हैं तो उसके लिए हम किस आरी का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है टेनन आरी, ऑप्शन डी बोला है कोपिंग आरी, ऑप्शन सी बोला है फ्रैट आरी, ऑप्शन डी बोला है कंपास आरी। तो फ्रेंड टेनन जैसे महीन कार्यों के लिए हम किसका यूज करेंगे? टेनन सा का यूज करेंगे। तो 156 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 157 हमारा क्या बोल रहा है? 157 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट शीट ऑन ड्रिल्ड होल। ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट शीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? तो जो भी हमारा ड्रिल होल है तो उसमें हमें फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है ड्रिलिंग, ऑप्शन बी बोला है स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी बोला है काउंटर सिंकिंग, ऑप्शन डी बोला है काउंटर बोरिंग। तो फ्रेंड जब भी ड्रिल किए गए छेद पर फ्लैट सीट बनाने की बात होती है तो उसके लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं? उसके लिए हम हमेशा स्पॉट फेसिंग का यूज करते हैं। तो 157 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पॉट फेसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 158 क्या बोल रहा है? 158 नंबर क्वेश्चन बोला है इन अ हेक्सा ब्लेड अ पिच ऑफ 1.8 mm इज कॉल्ड। एक हेक्सा ब्लेड में 1.8 mm के पिच को क्या कहते हैं? जो हमारा हेक्सा ब्लेड है उसमें 1.8 mm की पिच है तो उसे क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है फाइन पिच, ऑप्शन बी बोला है मीडियम पिच, ऑप्शन सी बोला है कोर्स पिच, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जब भी हमारे हेक्सा ब्लेड में 1.8 mm पिच की पूछे तो उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोर्स पिच। जब भी पिच हमारी 1.8 mm रहेगी तो वो हमारी कोर्स पिच के अंतर्गत आती है। तो 158 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 159 क्या बोल रहा है? 159 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड रिक्वायर्ड टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूबिंग सीट मेटल वर्क इज। नाली काटने तथा सीट मेटल के तन्नी ट्यूबिंग के लिए आवश्यक हेक्सा ब्लेड का पिच क्या है? मतलब जैसे हमारे पतले वर्क पीस है, मतलब पतला हमारा कोई जॉब है या सीट मेटल में हमें पतली कंड्यूट पाइप वगैरह काटने हैं तो उसके लिए हम किस आरी का सॉरी किस हेक्सा ब्लेड का यूज करेंगे? तो हेक्साब्लेड के पिच का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है 0.3 mm, ऑप्शन बी बोला है 1 mm, ऑप्शन सी बोला है 1.2 mm, ऑप्शन डी बोला है 0.8 mm। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.8 mm। जब भी हमें पतली सीट वगैरह या ट्यूब वगैरह काटनी है तो उसके लिए हम 0.8 mm पिच का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 160 क्या बोल रहा है? 160 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। जहां भी है क्या बोला, वेयर पी बराबर पिच एंड डी बराबर डेप्थ। बाहरी चूड़ी का ब्लैंक साइज जहां पी बराबर पिच और डी बराबर गहराई है की गणना करने का सूत्र क्या है? मतलब यहाँ पर हमसे एक्सटर्नल थ्रेड का मतलब हमसे क्या पूछा गया है? ब्लैंक साइज पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बोला है कैपिटल डी बराबर डी माइनस पी बटा 10, ऑप्शन बी बोला है कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी प्लस पी बटा 10, ऑप्शन सी बोल रहा है कैपिटल डी बराबर डी इंटू पी बटा 10, ऑप्शन डी बोला है कैपिटल डी बराबर डी प्लस सॉरी डी भागित पी बटा 10। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 160 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल डी बराबर डी माइनस पी बटा 10 हमारे ब्लैंक साइज निकालने का सूत्र है। तो 160 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 161 क्या बोल रहा है? 161 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मीट्रिक वी थ्रेड। मीट्रिक वी थ्रेड का कोण कितना होता है? जो हमारी मीट्रिक वी थ्रेड रहती है उसका एंगल कितना रखा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है 45 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 29 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 60 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 55 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 161 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। तो जो हमारी मीट्रिक वी थ्रेड रहती है उसका एंगल कितना रहता है? 60 डिग्री रहता है। और फ्रेंड्स 55 डिग्री एंगल हमारे किस थ्रेड का रहता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 162 क्या बोला है? 162 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाई ग्रे कास्ट आयरन वाइडली यूज्ड फॉर मशीनिंग टूल्स। मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? जो हमारे मशीन टूल्स रहते हैं तो उसके लिए हम ग्रे कास्ट आयरन का ही व्यापक रूप से यूज क्यों करते हैं? तो ऑप्शन ए बोल रहा है रैपिड कूलिंग, तेजी से ठंडा होना, ऑप्शन बी बोला है रिड्यूस वाइब्रेशन, कंपन को कम करे, ऑप्शन सी बोला है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी बोल रहा है मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 162 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वेरी डिफिकल्ट टू मशीनिंग, मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए जो हमारे मशीन टूल्स रहते हैं उसमें ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 163 क्या बोल रहा है?
163 नंबर बोला है व्हाट इज द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है, जो हमारी एल्यूमिनियम धातु रहती है उसका रंग क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है मंद सफेद, ऑप्शन बी बोला है सफेद, ऑप्शन सी बोला है चमकदार सफेद, ऑप्शन डी बोला है ब्लूइश ग्रे कलर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 163 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट सफेद। जो हमारी एल्यूमिनियम धातु रहती है उसका रंग कैसा रहता है, उसका रंग रहता है हमारा सफेद। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 164 क्या बोला है, ये फ्रेंड्स ग्राइंडिंग व्हील से और अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है व्हाट एच डिनोट्स इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील 32A 46H 8V। ग्राइंडिंग व्हील 32A 46H 8V के विनिर्देशन में 46 किसे दर्शाता है। तो ऑप्शन ए बोला है ग्रेन साइज, ऑप्शन बी बोला है टाइप ऑफ एब्रेसिव, ऑप्शन सी बोला है ग्रेड, ऑप्शन डी बोला है स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 164 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो 46 है हमारा किसको दर्शा रहा है, 46 हमारा ग्रेन साइज को दर्शा रहा है। तो 164 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर 46 की जगह हमसे पूछ लेता ए किसको दर्शाता है, तो ये हमारी किसको दर्शाता है, एब्रेसिव के प्रकार को दर्शाता है। अगर हमसे पूछ लेता एच किसको दर्शाता है, तो एच हमारा ग्रेड को दर्शाता है। अगर पूछ लेता 8 किसको दर्शाता है, तो 8 हमारा स्ट्रक्चर को दर्शाता है। अगर भी का पूछ लेता तो भी हमारा बॉन्ड को दर्शाता है। तो ऐसे इसके स्ट्रक्चर को याद रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 165 क्या बोल रहा है, 165 बोल रहा है वाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ इनवर्ड स्टील, क्यों प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इनवर्ड स्टील के बने होते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है ड्यूराबिलिटी स्थायित्व, ऑप्शन बी बोला है लागत में सस्ता, ऑप्शन सी बोला है सतह पर स्क्रीन अच्छा है, ऑप्शन डी बोला है विस्तार का कम गुणांक। तो फ्रेंड जो हमारे प्रिसीजन उपकरण रहते हैं वो इनवर्ड स्टील के क्यों बनाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 165 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का कम गुणांक। तो 165 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 166 क्या बोल रहा है, 166 भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है व्हाट इज द काउंटर सिंक एंगल ऑफ चैम्फरिंग इन द एंड ऑफ ड्रिल्ड होल ऑफ फॉर थ्रेडिंग, थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंकिंग कोण कितना होता है। मतलब कोई भी हम ड्रिल किए गए छेद में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंकिंग कोण कितना रखेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है 75 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 80 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 90 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 120 डिग्री। तो फ्रेंड्स थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद में चैम्फरिंग के लिए हम कितना एंगल रखेंगे, 120 डिग्री। तो 166 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 167 क्या बोला है, 167 बोल रहा है विच टाइप ऑफ बॉन्डेड व्हील इज यूज्ड इन फाउंड्रीज फॉर ड्रेसिंग कास्टिंग्स, ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिया का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ड्रेसिंग हो गया, कास्टिंग वगैरह हो गया, कि ढलाई के लिए हम किस मतलब बॉन्डेड पहिया मतलब एब्रेसिव व्हील का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है सिलिकेट बॉन्ड, ऑप्शन बी बोला है सेलॉक बॉन्ड, ऑप्शन सी बोला है रबर बॉन्ड, ऑप्शन डी बोला है रेजिनाइट बॉन्ड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 167 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेजिनाइट बॉन्ड। रेजिनाइट बॉन्ड का एक और नाम क्या है, इसे हम बेकेलाइट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए किसका यूज करेंगे, रेजिनाइट बॉन्ड का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 168 क्या बोल रहा है, 168 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील, डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिया का उपयोग किया जाता है। तो हमारी डाई स्टील हो गई, उसके लिए हम किस एब्रेसिव व्हील का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी बोला है ग्लीन सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी बोला है व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी बोला है भूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 168 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सफेद एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज किस लिए करेंगे, हम डाई स्टील की ग्राइंडिंग करने के लिए सफेद एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 169 क्या बोल रहा है, 169 बोल रहा है विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल्स, कौन से माइक्रोमीटर में निहाई एनविल को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान है। मतलब कौन सा हमारा ऐसा माइक्रोमीटर है जिसमें हम उसके एनविल को बदल सकते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी बोला है इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी बोला है आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी बोला है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 169 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर रहता है उसमें हम उसके एनविल को बदल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक पक्का से कर दें, और फ्रेंड जो लास्ट में हम क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 170 क्या बोल रहा है, 170 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच फैक्टर डिटरमिनाइंट द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है। मतलब स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में कौन सा हमारा वायर चयन के प्रोफाइल को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है थ्रेड एंगल, ऑप्शन बी बोल रहा है चूड़ी का प्रकार और पिच,
ऑप्शन सी बोला है रूट और क्रेस्ट, ऑप्शन डी बोला है मेजर डायमीटर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 170 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चूड़ी का प्रकार और पिच हमारे किसको दर्शाता है, स्क्वायर माइक्रोमीटर में हमारे वायर के चैन के स्वरूप को दर्शाता है। तो हमारा चूड़ी का प्रकार कौन सा है और पिच कौन सी है, तो ये हमारे स्क्वायर माइक्रोमीटर में वायर चैन स्वरूप को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 171 क्या बोल रहा है, 171 नंबर क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरस मेटल, निम्न में से कौन सा लोहे धातु है। मतलब ये चार धातु हमें दर्शाई गई है, इनमें से कौन सी हमारी लोहे की धातु है। तो ऑप्शन ए बोला है पीतल, ऑप्शन बी बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी बोला है कास्ट आयरन, ऑप्शन डी बोला है लेड। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 171 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कास्ट आयरन। जो हमारा कास्ट आयरन है वो हमारा लोहे धातु है, बाकी हमारा पीतल एल्युमिनियम ये हमारे अलोय धातु के अंतर्गत आते हैं। तो 171 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 172 क्या बोल रहा है, 172 नंबर क्वेश्चन बोला है द मैक्सिमम हार्डनेस ऑफ हाई स्पीड स्टील इज ऑब्टेनेड ऑन टेम्परिंग एट, हाई स्पीड स्टील की अधिकतम कठोरता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए बोला है लो टेम्परेचर निम्न तापमान पर टेम्परिंग द्वारा, ऑप्शन बी बोला है मध्यम तापमान पर टेम्परिंग द्वारा, ऑप्शन सी बोला है उच्च तापमान पर टेम्परिंग द्वारा, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड जो हमारी हाई स्पीड स्टील रहती है उसकी जो हम अधिकतम कठोरता प्राप्त करते हैं तो वो हम किस टेम्परेचर पर करते हैं। तो 172 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर टेम्परिंग के द्वारा ही हम हाई स्पीड स्टील की अधिकतम कठोरता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 173 क्या बोल रहा है, 173 नंबर क्वेश्चन बोला है गन मेटल इज एन एलाई ऑफ, गन किसकी, गन धातु इसकी मिश्र धातु है। तो ऑप्शन ए बोला है तांबा टिन और लेड, ऑप्शन बी बोला है तांबा लेड और जिंक, ऑप्शन सी बोला है तांबा टिन और जिंक, ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारी गन मेटल धातु रहती है वो हमारी किस किस की मिश्रण रहती है, तांबा टिन और जिंक की रहती है। अगर इसका कंपोजिशन पूछ ले तो इसमें 88% कॉपर रहता है, 10% टिन रहता है और 2% जिंक रहता है। तो 173 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 174 क्या बोल रहा है, 174 बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है। जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर रहता है तो उसका अल्पतमांक क्या होता है। तो ऑप्शन ए बोला है 0.01 mm, ऑप्शन बी बोला है 0.02 mm, ऑप्शन सी बोला है 0.001 mm, ऑप्शन डी बोला है 0.002 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 174 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.001 mm, मतलब 1 mm के हजारवें भाग को माप सकता है कौन, हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो वो क्या बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज का उद्देश्य क्या है, जो हमारे स्ट्रेट एज रहते हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है सेक को परमिसिबल सीमा में रखना, ऑप्शन बी बोला है वस्तु की लंबाई मापने के लिए, ऑप्शन सी बोला है वस्तु की स्ट्रेटनेस का परीक्षण और ऑप्शन डी बोला है वस्तु की सतह का परीक्षण करना। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 175 है इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।